साल था 1947। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छुपी थी एक ऐसी चीख जो इतिहास के पन्नों में आज भी गूंजती है। एक ऐसा पल जिसने एक देश को दो हिस्सों में बांट दिया और इंसानों को अपनों से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। उस समय भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये करोड़ों सपनों, रिश्तों और सदियों की विरासत का घर था। लेकिन जो होने वाला था, उसने सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। शहरों में अफवाहें फैलने लगीं, भरोसा डर में बदलने लगा। गांव, जो कभी भाईचारे की मिसाल थे, अब शक और नफरत के मैदान बनते जा रहे थे। और फिर वो रात आई, 14 अगस्त 1947। एक तरफ आजादी का जश्न था, झंडे लहरा रहे थे, नारे गूंज रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ उसी रात खून की नदियां बह रही थीं। ट्रेनें, जो कभी यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाती थीं, अब लाशों से भरी लौट रही थीं। सड़कें, जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजती थीं, अब चीखों और गोलियों की आवाज से भर गई थीं। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर भाग रही थीं, लेकिन हर मोड़ पर मौत खड़ी थी। कहीं घर जल रहे थे, कहीं पूरे परिवार एक ही पल में खत्म हो रहे थे। इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी ही जमीन से बेघर हो गए और करीब 10 लाख से ज्यादा लोग इस बंटवारे की आग में हमेशा के लिए खो गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये अधूरी कहानियां थीं, अधूरे रिश्ते थे। वो लोग थे जो कल तक पड़ोसी थे और आज दुश्मन बन गए। किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने अपना वतन, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान था इंसानियत का। उस समय सरहदें सिर्फ नक्शों पर नहीं बनी थीं, ये लोगों के दिलों में खींच दी गई थी। और वो लकीर आज भी मिटी नहीं है। कई लोग आज भी याद करते हैं वो आखिरी दिन, जब सब कुछ सामान्य था, जब कोई हिंदू या मुसलमान नहीं था, सिर्फ इंसान था। लेकिन फिर एक फैसला, कुछ सियासी चालें, और सब कुछ बदल गया। 1947 का वो बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये एक दर्द था जो पीढ़ियों तक चला। और आज भी जब इतिहास के उस पन्ने को पलटा जाता है, तो सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या ये सब टाला जा सकता था, या फिर ये सब पहले से तय था? क्योंकि कभी कभी आजादी की कीमत उम्मीद से कहीं ज्यादा भारी होती है।